तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक नीच लड़की की खातिर आज तुम हमारी हवेली की सीढ़ियों तक चढ़कर आ गए। ले जाओ उसे, वरना एक एक की जान ले लूंगा। दादा, हम तो दास है तुम्हारे, बस इतनी विनती स्वीकार कर लो। हमारी बेटी की इज्जत लेकर उसे घर छाया नहीं दे सकते तो मौत तो दे सकते हो मालिक। हम इस जिंदा लाश को अंगार में फूंक भी तो नहीं सकते। मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने। बापू की यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। इन धनवानों की दुनिया में हम गरीबों की इज्जत करने वाला कोई नहीं माँ, हमारा न्याय करने वाला कोई नहीं माँ, कोई नहीं। हाय बेटी, हाय, हमारा न्याय होगा, हमारा न्याय करेगा हमारा राजा ठाकुर। जय सिया राम। इस पाप के भंडार का पापी भंवर सिंह कौन है? घर लूटने आए हो, लूट लो, किसी घर वाले को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। ठाकुर साहब, आज हम आपका घर लूटने नहीं, घर बसाने आए हैं। उठिए, अपनी दुल्हन का स्वागत कीजिए। राजा ठाकुर, हम सूर्यवंशी। ले जाओ सर। अन्नदाता, हमारे लिए क्या हुक्म है? आप हमारे साथ जश्न मनाएंगे। विराजे, बहन का घर है। भंवर सिंह जी, ये हमारी तरफ से आपके ब्याह की भेंट है, इसे संभाल के रखिएगा। जिस दिन हमारी बहन से दगा की, उस दिन हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। खूब नाची तुरंडी, जी खुश कर दिया हमारा। मांग, क्या मांगते? अरे मांग जन्नो मांग, आज तो भाग खुल गए तेरे। राजाओं के राजा है राजा ठाकुर। डर निकाल दे, क्या मांगती है? बोल। तेरे पास भिखारी को भीख देने के लिए अपने कमाई की फुटी कौड़ी नहीं, मुझको क्या देगा डाकू? ये तेरी कोख की जनी नहीं हो सकती। नाच बंद करा के घर बसा दे इसका। जय सिया राम। पाए लागे माँ। अरे बेटे, तू क्यों अपनी जान खतरे में डालकर मुझे मिलने आता है? तुझे मालूम नहीं, चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। और कहाँ जाऊं माँ, मेरा तीर्थ स्थान तो तेरे चरणों में है। इसी की धूल को माथे से लगाने यहाँ चला आता हूँ।
और हाँ माँ, वो हरिजन लड़की थी ना, उसकी शादी मैंने भंवर सिंह से करवा दी। कितने लोगों के घर बसाता है तू, मगर मेरे घर का आंगन अभी तक सूना पड़ा है। एक पोता मेरी गोद में भी डाल दे राजा बेटा। माँ, जो अन्याय किए हैं दुनिया वालों ने तेरे बेटे के साथ, वो घाव तेरे कलेजे के लिए काफी नहीं। तू भूल गई है माँ, कितने अरमान थे तेरे मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के, मुझे पढ़ाने के, लिखाने के। मदर मने माँ, MATHER, फादर मने बाप। आई लव माय मदर एंड फादर। मुझे अपने माँ बाप से प्यार है। राजा बेटा, रात बहुत हो गई, चल खाना खा ले। माँ अभी तो इंग्लिश का लेसन पूरा हुआ है, अभी तो अर्थमेटिक बाकी है। अरे ये क्या मैटिक फैटिक कह रहा है? अरे पगली, तू नहीं समझेगी। मेरा राजा बेटा इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश। अर्थमेटिक को असाब कहते हैं। अच्छा? मेरा लाल बड़ा होकर बहुत बड़ा विद्वान बनेगा और अपने देश का कल्याण कर देगा। मन्ना। टंडन साइन। राम राम लाला जी। क्यों चंदन सिंह, घर में छुप के पूरी कचौड़ी खाने के लिए तुम्हारे पास रुपए हैं, लेकिन मुझे देने के लिए नहीं। आज मेरा हिसाब चुकता कर दो, वरना ये गाय भैंस सब खोल कर ले जाऊं। कौन सा हिसाब लाला जी? मुझसे हिसाब करो। अबे चुप कर, चूहे की औलाद। हुए तो तुम हो, हमारा सारा घर कुतर कुतर कर खा गए। हिसाब निकालो। अबे अभी तू तो क्या, तेरे बाप का हिसाब किताब भी दुनिया में नहीं निकला था जब तेरे दादा ने तेरी दादी के साथ शादी करने के लिए ये जगह जमीन गिरवी रखी थी। हाँ मुझे मालूम है, 500 रुपया लिया था, उसका 1500 मेरे दादा ने भर दिया था और 2000 तुम चोरों ने मेरे बाप से वसूल किए। मैंने पाई का हिसाब लिखा है अपनी चोपड़ी में, ये देख लो। ये रहा तेरा हिसाब। अब मेरा हिसाब देखना चाहता है? गाय भैंस खोल लो। छोड़ दो मेरा बैग, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरे भाई बैल के बच्चे, भगवान के लिए मेरे पैर छोड़ दो लाला, मेरे पैर छोड़ दो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। भाई पैर छुपा दूंगा लाला, मेरा छोड़ दो। मैं कहता हूं बाबू, 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 बाबू। वो आग जिसने तेरे अरमानों को जलाकर खाक कर दिया, वो अब भी मेरे सीने में सुलग रही है। उसी आग ने मुझे बागी बनाया। और तू मेरे ब्याह के सपने देख रही है माँ। मेरा नसीब मेरे ब्याह के फेरे कब के डाल चुका, पुलिस की गोलियों के साथ। अच्छा माँ, अब आ गया, पायल आ गए। अरे और नहीं तो क्या, देखो जनिया की माँ, हम तो मेले में जाते थे, कम्बल बांटने का, धर्म कर्म करने का झूठा बहाना था। हम तो जाते थे लौंडिया की बल खाती कमर, उसका नाच, उसके गुनगुन की जानकार सुनने के लिए तबीयत खुश हो जाती थी हमारी। अरे यहाँ बुलाओ, यहीं कुछ हो जाए, यहीं कुछ हो जाए। हाय, अब क्या बताऊं सेठ जी, अपनी तो किस्मत ही फूट गई है। उस मुए का मुंह जब से देखा है, गाना बजाना ही छोड़ दिया है, अपनी सुध बुद्धि खो बैठी है। सुध बुध खो बैठी? कौन मिल गया उसे? ये कौन आ गया कबाब में हड्डी बनकर? अरे वही डाकू। डाकू? हाँ हाँ, वो लुटेरा। लुटेरा? अरे वही राजा ठाकुर। क्या कहा? राजा ठाकुर? कितने शर्म की बात है कि हर जगह स्पेशल स्क्वाड की ड्यूटी के बावजूद राजा ठाकुर हर तरफ लूट मारना चाह रहा। हम अभी तक उसका एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं कर सके। ठाकुर भंवर सिंह की हवेली के धावे ने इस एरिया के पुलिस डिपार्टमेंट फंसा पड़ा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि राजा ठाकुर के दिन बहुत करीब आ गए। जब किसी डाकू की मौत के दिन करीब आते हैं तो वो किसी औरत के चुंगल में फंस जाता है। खबर आई है कि राजा ठाकुर का ताल्लुक जनिया से हो गया। इंस्पेक्टर देसाई, मैं डाकू की गिरफ्तारी का प्लान मालूम करना चाहता हूँ, जज्बाती बातें नहीं सुनना चाहता। सर, देवी के मेले का दिन करीब आ गया है। राजा ठाकुर हर साल इस मेले में देवी के दर्शन करने के लिए आता है। अगर आपकी इजाजत हो तो इस साल मेले में हर तरफ
सीआईडी का जाल बिछा दिया जाए। मुझे यकीन है कि एक गोली चलाए बगैर हम राजा ठाकुर को जिंदा गिरफ्तार कर सकेंगे। नॉट बैड आइडिया। इंस्पेक्टर खान, मैं आपको पूरे इख्तियारात देता हूँ। इस डिपार्टमेंट से आपको पूरी मदद मिलेगी। आप अपने इंतजामात मुकम्मल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ठाकुर, खबर मिली है कि देवी के मेले में पुलिस ने तुम्हारी गिरफ्तारी का बड़ा जाल फैलाया है। खबर पक्की है, इस बार देवी दर्शन भी नहीं हो सकेगा। इससे बड़ी भाग्य की बात और क्या होगी पंडित, कि ये पापी जान देवी के चरणों में निकले। देवी दर्शन जरूर होगा। पुलिस से निपटने की तैयारी कर। जय जगदम्बे। देवी के मंदिर में भी अपनी चाकू छुरियां तेज करने लगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए ठाकुर साहब। ये कैसे हो सकता है दारोगा साहब? ये हाथ तो आज झुककर देवी के चरण छूने आए हैं। चलिए आप भी हमारे साथ देवी दर्शन कर लीजिए। आइए। अगर हमारे ठाकुर की तरफ उंगली भी उठी तो तुम्हारे कारण इन बेगुनाहों के खून की नदी उबल पड़ेगी। हमारे आदमियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। पूरे 5000 विदेशी कारतूस लाया हूं आपकी सेवा में, जबकि आजकल देवी पूजा के लिए भी 5 ग्राम शुद्ध घी नहीं मिल सकता। इस बार एक नई भेंट लाया हूं आपकी सेवा में मुहूर्त के लिए। ये गोलाबारी भी शुरू कर दी? देवी की कृपा है। बड़ी जान जोखिम में पड़ गई थी। मैं तो समझा धर लिया गया आपका ये दास धर्मदास। ये पापी पुलिस वाले आजकल मंदिरों को भी नहीं छोड़ते। खुफिया का हल्ला बोल दिया देवी पर। हाँ, जहां आप जैसे धर्मात्मा की पूजा भक्ति शुरू हो जाए, वहां सरकार को स्वागत का बंदोबस्त करना ही पड़ता है। आप जैसे धनवान तो सरकार के अन्नदाता हैं। नहीं नहीं सरकार, हम तो फकीर भगत लोग हैं। जो कुछ देवी के नाम पे मिलता है देवी के नाम पे दान कर देते हैं। आई सरकार, माल के लिए अब क्या हुक्म है? पंडित, एक 5 सेर सोना तोल दे इसे। ना महंगा मोल, ये बगला भगत तो हम लुटेरों का भी लुटेरा है। पंडित, सोने का लोभ औरतों के लिए छोड़ दे। ये हमारी जान है। माल उठवा ले। लो, ये दास तो 12 साल से आपका नमक खा रहा है ठाकुर साहब। कभी हमें भी सेवा का मौका दीजिए। शहर आई ना कभी घूमने फिरने के लिए। भाग्य में अगर शहर का चक्कर भी हुआ तो जरूर आपके हवेली में हाजिर होऊंगा, लेकिन आज तो हमें खातिर का मौका दीजिए। खाइए खाइए। आज ये कहा है कि खातिर, अपनी तो यात्रा का मजा ही किरकिरा हो गया। मेले में जनिया की नौटंकी नहीं लगी। क्या मस्त भरे भजन गाती थी, सुना है। अब वो हीरा आपकी नजर पड़ गई। धर्मदास, जो तू भोजन न कर रहा होता तो आज तू नरक का भोजन बन गया होता। अरे इन बिचारन की गर्दन काहे दबावत हो? अरे गांव गांव डुग्गी पिट रही है कि जनिया को राजा ठाकुर अपनी रखील बनाई लीन है। तुम्हारे अपनी जबान को लगाम दे। ठाकुर साहब, बात खरी है। मेले में यही चर्चा था। क्या चर्चा था? कुछ नहीं राजा। जनिया ने राजा ठाकुर के नाम पर नाच गाना सब छोड़ दिया। हम तो 100 बात की एक की बात जानी थे। जब बात में कोई बात होत है तब वही बात उड़त है। मैं उसके घर को जलाकर राख कर दूंगा। हाँ ठाकुर साहब, जरा धीरे से काम लीजिए। दिल के नाजुक मामले हैं। गोला बारूद से और भड़क उठते हैं और फिर लोग यही कहेंगे कि जब ठाकुर की जोड़ी पकड़ी गई तो अपने मन की आग बुझाकर गरीब जनिया का घर ही फूंक डाला। 100% खरी बात बोली। कलयुग आ गया ससुरा। नेकी करना पाप हो गया है। धर्मदास, हमें उसकी आंखों में लज्जा दिखाई पड़ी और हमें दया आ गई। सोचा उसको पाप के धंधे से छुटकारा दिला दें। औरत पर दया आ गई। इससे बड़ा और कौन सा पाप हो सकता है मर्द के लिए? पर इस संकट से निकलने के लिए कोई राह ढूंढनी पड़ेगी। अगर ठाकुर माँ को कान तक ये बात पहुंची तो सारे गांव में किसी के सामने वो अपना सर ना उठा सकेगी। ठाकुर,
जो हुक्म हो तो चुटकी बजाते अगवा कर लाऊं छोकरी का, और झूठी बात पर सच की छाप लगा दूं। तू अपनी बुद्धि अपने पास रख। इसकी तो बस एक ही काट है ठाकुर साहब, आप नारी जाति के रक्षक कहलाते हैं। गांव में ढोल ताशे बजवाकर जनिया का ब्याह किसी दूसरे के साथ करवा दीजिए। ये लाख रुपए की बात कही धर्मदास। वेश्या वेश्या वेश्या। दरोगा जी, मैं वेश्या नहीं हूँ, मेरा नसीब वेश्या है, जिसने जन्म भर दर दर भटकाकर मुझे आज इस दशा में पहुंचा दिया। पैदा होते ही मुझको मेरी माँ की गोद से छीन लिया। मुझको मेरी बदनसीबी से बचाने के लिए बाप के प्यार ने दूसरी माँ की आंचल में छुपाया। 6-7 डैडी। अरे शीतल, शीतल कहाँ गई शीतल? शीतल, अरे शीतल, शीतल, शीतल कहाँ गई शीतल? शीतल, जीजा जी किस गलत आदमी को पकड़ लिया है? बेटा शीतल, अरे अब धर्मदास, अरे अब शीतल। अरे अरे लाइट में क्या हो गया? शीतल, शीतल, उसी की गोली देकर उसको सुला दिया है। चंदा भाई, बड़ा कीमती माल है ये, इसको मैं बेच नहीं रहा हूँ, तुम्हारे पास गिरवी रख रहा हूँ। नीयत खराब करके कहीं भाग मत जाना इसको लेकर, नहीं तो अंजाम बुरा होगा तुम्हारा, समझी? बड़ी दर्द भरी कहानी है आपकी जन्नो भाई, लेकिन मैं 101 तवायफों से 101 बार यही एक कहानी सुन चुका हूँ। एक बात मैं जो जानना चाहता हूँ वो ये है कि राजा ठाकुर से क्या संबंध है आप? वो तुम्हारे जैसा पुलिस वाला नहीं है, वो बागी है। औरत पर नजर डाला भी उसके लिए पाप है। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ये नामुमकिन है। कैसे हो सकता मिस्टर सक्सेना? इंस्पेक्टर खान ने जिस तवायफ को हिरासत में लिया है वो हमारी शीतल हो। आपके मिस्टर खान को बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वो सिर्फ शक कर रहे हैं मिस्टर जगमोहन, वो भी इसलिए उस लड़की के खोने का हादसे का केस उन्हीं के पास था। हाँ, देखिए इस वक्त तो माफ कीजिए, जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं, मैं किसी और दिन आके आपसे बात कर लूं। जैसे आपकी मर्जी, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। बहरहाल पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इंस्पेक्टर सक्सेना, मैं आज ही लड़की को देखने जाऊंगा। जीजा जी, आपका वहां जाना किस तरह ठीक नहीं। जरा सोचिए, वो लड़की एक तवायफ है। तुम मेरे दिल की हालत नहीं समझ सकते, तुम बाप नहीं हो। इंस्पेक्टर खान को खबर कर दीजिए, मैं आज ही रवाना हो रहा हूं। तुम चलने का इंतजाम करो। जी। माय डियर जून, मेरा कर दिया खून। धरमदास जी, धरमदास जी। आइए आइए जगमोहन जी, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया आपने। आइए आइए, पधारिए पधारिए। धरमदास जी, किसी गांव में पुलिस ने लड़की को हिरासत में लिया है। इंस्पेक्टर का शक है कि वो लड़की हमारी शीतल है, और लड़की का बयान भी कुछ ऐसा ही है। जीजा जी आज शाम को शनाख्त के लिए उस गांव में जा रहे हैं। मैं समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? अजी मतलब तो साफ है, आपने और आपके जोड़ीदारों ने हमसे धोखा किया है। हमारे 50,000 रुपए खा लिए, लड़की अभी तक जिंदा है। देखिए मैं आपसे कह देता हूँ, जबान को लगाम दीजिए। धर्मदास ने आज तक धंधे में एक दमड़ी का खोट नहीं किया है। अजी खोट की बात छोड़िए, एक बात का ख्याल रखिए, अगर मैं इस बात में फंसा तो मुझसे पहले फांसी के फंदे पर आप जाएंगे। ओहो, आप तो क्रियाक्रम तक पहुंच गए। पहले जिया जी के साथ जाइए, देखिए लड़की असली है तो मुझे तार भेजिए। हाँ, तो मैं आपको तार में लिख दूं कि जिस लड़की को कत्ल करना था वो अभी तक जिंदा है। ओहो हो, बड़ी मोटी अकल के आदमी आप। अरे लड़की असली हो तो मन लिखना कि कंबल का ऊन असली है। जाइए जाइए, अपना काम कीजिए, मुझे बहुत काम करने हैं अभी। जाइए माय डियर जॉन, कम सून। आओ। जय सिया राम ठाकुर राजा। राजा ठाकुर की जय हो। तुम तीनों को ब्याह करना है। अरे ब्याह ब्याह, अबे घोंचू, लगन लगन, समझे? लोहारे,
इन तीनों को आदमी बनाकर जनिया की माँ के पास भेज दे। अरे जनिया के घर में तो पुलिस गारद का कब्जा बैठा है। हाँ। पुलिस इस भूल में है कि जनिया हमारे सब पते ठिकाने जानती है। बड़ी बुरी मार पड़ रही है पुलिस की उन बेचारों पर। पंडित, जनिया को पुलिस से छुड़ाना है। चल। ये तीसरी भूल होगी ठाकुर। उस कोठे वाली के लिए पुलिस से टक्कर लोगे? अपने कसूर की सजा से किसी बेकसूर को बचाने के लिए मैं मौत से भी टक्कर ले लूंगा। राजा ठाकुर ने थाने पे हमला कर दिया। जय श्री राम दरवाजे। क्षमा कीजिए, आधी रात को कष्ट देने आ गए हम। घर है आपका ठाकुर साहब, एक ना एक दिन तो आना ही था। आज क्या इरादा है? इरादा तो हमेशा नेकी होता है हमारा दरोगा जी, लेकिन आपके कानून में इसे हमेशा जुर्म मान लिया जाता है। उस गरीब जनिया को छुड़ाने आए हैं। हमारे खाते में उस बेकसूर को धर लिया आपने। हवालात में बंद करने का बड़ा शौक है आपको। इस वक्त जरा मजबूर हूँ, वरना आपको भी। बंद कर दो उन सबको। बहुत बुरा किया आपने दरोगा जी। अब आगे जो ठहरेगी उसका बाप बाप की गर्दन पर। जय सिया राम। राजा ठाकुर अपने आप को कानून के हवाले
छोड़ने दे इसे, जान ले लूंगा एक हाथ की। गोली मांस के अंदर घुसी है पंडित। खून नहीं रुकेगा तो जान से जाओगे पंडित। आज अपना ही खून अपने आंख से दगा कर रहा है। चले जाओ मेरे सामने से। बारी बारी सबको मरना है। हाथ मत लगाना ठाकुर। बहुत दर्द हो रहा है पंडित। नस नस फटी जा रही है ठाकुर। दारू। आइए जीजा जी। देखिए आप वहां जाकर। इंस्पेक्टर खान। हेलो। जगमोहन, सेठ धनराज मेरे जीजा जी। मैं पहचानता हूं आप दोनों को। दिल्ली में 6 बरस तक सब इंस्पेक्टर रह चुका हूं। तशरीफ रखिए। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे वो लड़की दिखा दें जिसके लिए आपको ये ख्याल हुआ कि वो मेरी है। बचन सिंह, चंदाबाई और मंगल सिंह से जो हासिल हुई, उनका ये कहना है जब ये लड़की उनको मिली तो उसके जिस्म पर यही कपड़े थे। कहाँ है मेरी शीतल? इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी बच्ची है। आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? इस इलाके का डाकू राजा ठाकुर थाने पर हमला करके उसे उठाकर ले गया। ओ आई सी। लेकिन क्यों? मैं दरखास्त करूंगा कि इसके बारे में आप और ज्यादा सवाल न करें, बल्कि इस बात को राज ही रखें कि वो एक करोड़पति बाप की बेटी है, वरना हमारे लिए इस लड़की को हासिल करना और भी मुश्किल हो जाए। लेकिन वो चंदाबाई और उस्ताद मंगल कहाँ हैं जिनसे वो लड़की मिली थी? वो दोनों हमारी हिरासत और कड़ी निगरानी में हैं। उन्होंने कोई बयान दिया? उनसे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी और मुलजिमों का पता लगने की उम्मीद है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। ए छोरी सुन, तूने जो चारों धाम गड़बड़ मचाई है, अगर तेरी जगह कोई और होता तो उसका अंजाम अच्छा न होता। पर हमको तेरी जवानी पर दया आती है। क्यों? मेरी जवानी को कोई मरता रोग लगा है क्या? अच्छी भली तो है। इसलिए कि तूने जो अपने नाम का कलंक मेरे नाम को लगाया है, वो तेरी मौत से भी नहीं मिट सकता, सिर्फ तेरे ब्याह से मिट सकता है। तुझको ब्याह करना पड़ेगा, ताबड़तोड़। ये खेल मत कर, मेरी तरफ ध्यान दे। मेरा ध्यान तो शुरू से उधर ही है, तुम्हारी तरफ। इन छोरों में से एक तुझको पसंद करना पड़ेगा, अभी के अभी। उसी के साथ तेरा ब्याह होगा। तीनों परिस्तान है। उधर देख के फैसला कर। चल उठ। इन तीनों में जिससे ब्याह करके तुम्हारे नाम से मेरे नाम का कलंक मिट जाए, पसंद तुम कर लो, ब्याह मैं कर लूंगी। तापड़ तो बड़ी चलत्तर है।
लोहारी, ब्याह की तैयारी कर। छोरी के लिए जरी का जोड़ा ला और इन तीनों को दूल्हा बना दे। अरे का तीनों के साथ ब्याह हुई? जिसके गले में ये वरमाला डाल देगी उसी के साथ इसका ब्याह होगा। सॉरी, बॉस इज बिजी। सरकार, अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं तो अजब उलझन में फंस गया हूँ। क्या बात है धर्मदास? सेठ धनराज के साले जगमोहन को जनिया की तहकीकात के लिए भेजा था। बड़ा बेमतलब सा तारा है उसका। लिखा है कंबल का ऊन तो खालिस है, लेकिन तीनों गांठों को पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया। देखिए तो। ऐसे ही हम दोनों ने सांझे में एक धंधा किया था। तब हम शीतल को गिरवी रखाए थे चंदाबाई के पास। फिर उन लोगों ने हमको धोखा दिया था। वो भाग गए थे, अब वो पकड़े गए हैं और वो पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार हैं। ये तो बड़ा भयंकर धंधा निकला, लेकिन अपने धंधे में तय हुआ था कि आप बच्ची शीतल को हमेशा के लिए और धंधे में दमड़ी की खोट करना आप जानते हैं धर्मदास के धर्म के खिलाफ है। धर्मदास जी, व्यापार शास्त्र के अनुसार अगर धंधे में घाटा हो ना तो वो अधर्म है। और आप तो जानती हैं कि ब्लैक मार्केट के कलयुग में जरूरत का माल तबाह कर बेचना है ना, तो उसको उतना ही प्रॉफिट होता है, उतना ही मुनाफा होता है। मैं आपकी तरह कोई बेवकूफ तो था नहीं कि करोड़ों रुपए का माल 50,000 रुपए में बेच देता। असली माल कमाने का वक्त तो अब आया है। अब आप चिंता मत कीजिए, आपको अपना हिस्सा पूरा पूरा मिलेगा। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। इसकी पिएंगे आप? नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। सिंह। यस बॉस। पुलिस स्टेशन में चंदाबाई वगैरह गिरफ्तार हैं। तुम ऐसा करो, एक्टिंग करो, वकील बनकर जाओ और उनको जमानत पर छुड़ा लाओ। यह है कलम और इसकी रोशनाई को उनके अंगूठे पे, उनके मकान पे लगाओगे ना, तो इसके साथ ट्यूनिंग करना। बिशन दास BLLB एडवोकेट। मैं चंदाबाई और उस्ताद मंगल की जमानत के लिए आया हूँ। जमानत तो अदालत में होगी। वकालतनामे पे दस्तखत तो होंगे? श्योर श्योर। हवलदार, चंदाबाई और मंगल को बुलाकर उनके दस्तखत करवा दो। एक्सक्यूज मी। नमस्ते, मुझे नवाब मिर्जा नजीर आगा ने आपकी वकालत के लिए भेजा है। जुग जुग जिए नवाब साहब, जो जवानी की राह रस्म अब तक निभा रहे हैं। आप दस्तखत कर सकती हैं? जी नहीं। इंस्पेक्टर, इन पैड प्लीज। यही था, मैं अभी मंगवा देता। कोई बात नहीं। चंदा भाई, आपका बायां हाथ। मैंने कहा वकील साहब, अब इस कैद से रिहाई कब मिलेगी? समझ लीजिए हर कैद से आजाद हो गए आप जा सकते हैं। तुम्हारे सर पर देवी की छाया है ठाकुर। इसी कारण 12 वर्ष में गिरोह के किसी आदमी का बाल पीका नहीं हुआ। ठिकाने पर औरत के आते ही देखो क्या देवी सब कुछ माफ कर देती है और औरत पर बिगड़ी नजर। पंडित, ज्यादा पंडिताई मत बगाड़। तुझको दारू तो नहीं पिला सका, पर तेरा स्नान करा चुका हूं, और वो भी वलायती से। ये ले खा। औरत आग होती, नरक से भयंकर आग ठाकुर। तभी तो विश्वामित्र जैसा ऋषि भी नहीं बच सका। तेरे अंग में जान आधी रह गई है। दाब के भोजन कर और तान के सो जा। मैं जनिया का ब्याह करवा रहा हूं। यह धर्म है ठाकुर, तुझे पाप लगेगा। वो छोरे छोटी जाति के, पर उनकी भी एक जात है। जनिया वैश्या है।
पांव से घुस के दारू तेरे भेजे पर चढ़ गई है। सो जा। तेरे मन में चोर है ठाकुर, तेरे मन में चोर है। इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी हमें खबर मिली है कि राजा ठाकुर अपने साथियों के साथ काली गुफा में डेरा जमाए बैठे हैं। हम तीनों मरेंगे। छोड़ो। किसको ब्याह करना है मेरे साथ? अपनी अम्मा अब्बा से पूछ कर आया है? वो दोनों तो कब के मर चुके हैं। तो तू क्यों मरना चाहता है? मैं भी तो कब का मर चुका रो मत, मैं तेरे से लड़ लूंगी। मेरी तो हो चुकी है, लेकिन बच्चे भी हैं। तो बता क्यों ना ठाकुर से? कोशिश तो तुझसे कर रहा हूँ, जब से आया हूँ अलग से आवाज नहीं निकलती है। और तो? ठाकुर हमारा अन्नदाता है। जब से आपके ठाकुर की बात सुनी, तब से मन में आपको बहन मार दिया। बहन जी, हम लोगों की जान बचा लीजिए। 3 मासूम बच्चों पर उपकार होगा। यहाँ क्या काम है तेरा? क्यों आई है तू? और तुम्हारा क्या काम है? तुम क्यों पधारे पंडित? तबीयत तो ठीक है? कहाँ जा रही है तू? मेरी बात का जवाब दे। सवाल तो करो। इन लोगों को भगाने आई थी तू? हाँ। हाँ, ठाकुर का गुस्सा देखा है कभी? बड़ी बेदर्द मार मारता है। ये तो तुम्हारा पहाड़ जैसे अंग था जो सब सह गया। अब तो इन बेचारों पर दया करो। राजा के डर से ब्याह तक इस कालकोठड़ी में तीनों टाए हो जाएंगे। भगा दो इन्हें। तैयार हो गई तू? अरे क्या खाक तैयार हो गई? इतने ढेर सारे मर्द जमा कर लिए तो मेरे ब्याह कर रहे हो? कि सत्यनारायण की कथा? 2-3 औरतें तो बुलाने थी तुम्हें गांव से मुझको दुल्हन बनाने को। एक फूटी आरसी भी मंगा कर नहीं दिए जो देखो कि दुल्हन लगती भी हो कि नहीं। अब तुम ही बताओ कैसी लगती हूँ मैं? जरा देखो तो, आंखों में काजल बहुत फैल तो नहीं गया? ये लो, टीका लगाना तो भूल ही गई। काम की बात सुन। सबकी जान छूटने की बस यही एक राह थी। ब्याह के बाद दारोगा जी से बातचीत करा के यकीन दिला दूंगा कि तेरे मेरे कोई ताल्लुकात नहीं थे। तेरे माँ बाप को रिहाई मिल जाएगी। वैसे ये छोरे तेरे लायक तो नहीं, पर मेरे बड़े भरोसे के हैं। जन्म भर तुझको सुख देंगे, ये मेरी जबान है। अब तो मेरी चिंता छोड़ दे। जिस पर जिंदगी भर को पड़ूंगी वो भुगत लेगा। मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहूंगी ठाकुर।
अरे गांव गांव डुग्गी पिट रही है कि जनिया को राजा ठाकुर अपनी रखील बनाई लीन है। तेरे मन में चोर है ठाकुर, तेरे मन में चोर है ठाकुर। राजा ठाकुर, इस बार तुम पुलिस के हाथों नहीं बच सकते। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा डाल लिया। उधर मौत है, उधर जनिया है। हम तुझे छुड़ाने आए। नहीं, नहीं, छोड़ना मुझे, छोड़ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। होश में आ। खबरदार दारोगा जी, आज दूसरी बार जान की माफी दे रहा हूं, तीसरी बार मेरी राह में मत आना। हमारे मुखबरों ने खबर दी है कि राजा ठाकुर ने जनिया से ब्याह कर लिया है। मैंने इस बात का यकीन नहीं किया, लेकिन ये बात सच है कि मैंने खुद जनिया को अपनी आंखों से दुल्हन बने हुए देखा है। उस डाकू ने मेरी बच्ची से। मैं आप लोगों से एक बार फिर अर्ज कर रहा हूं कि आप लोग शहर वापस चले जाएं। बाय बाय। बाय बाय। हुजूर, एक अर्ज है। तुम चुप रहो जी, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। ओ सुन तो लो, कहो क्या कहना चाहते हैं। हुजूर, पुलिस तो क्या, बम तोपों की फौज भी ठाकुर से पाला नहीं मार सकती। ठाकुर से बैर लेकर आप बिटिया की जान ले लेंगे। अगर बिटिया को जिंदा देखना चाहते हैं तो उसकी सिर्फ एक राह, राजा ठाकुर की माँ ठुकराइन के पांव पकड़ लीजिए। जो ठुकराइन का हुक्म हो जाएगा तो ठाकुर साहब बिटिया को लेकर खुद आपके पास आ जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ मिलेंगे वो? मंगलवार के दिन अपने पति के समाधि पर फूल चढ़ाने आती है। मेरा राजा बेटा किसी लड़की पर आंख नहीं उठा सकता और तुम उस पर अपनी बेटी उठा ले जाने का इल्जाम धरते हो। ठकुराइन, पुलिस स्टेशन में हमला करके जिस लड़की को आपके बेटे ने अगवा किया वो मेरी खोई हुई बेटी। हम उसके बदले में आपको मुंह मांगा पैसा देने को तैयार हैं। लीजिए। शहरी साहूकारों, बहु बेटियों का धंधा तुम्हारे शहर में होता होगा। मेरा बेटा स्त्री जाति का रक्षक कहलाता है। उसने तुम्हारी बेटी को आबरू की जिंदगी देने के लिए कोठे पर से उठाकर अपने ठिकाने पर रखा। तुम अपनी बेटी का सौदा करने आ गए। कल मुझे इस समय यहीं मिलना। तुम्हारी बेटी तुम्हें
तलमदास, पैगाम आया है कि जनिया अपने असली बाप के पास पहुंच रही है। मान सिंह, जाओ और सेठी को हुक्म दो कि जनिया को हमारे सामने पेश करे। यस सर। राजा ठाकुर, जनिया को पंडित ने तलैया में घेर लिया है। क्यों नहीं? काश तू मेरा दोस्त ना होता। निकल जा मेरे दल से। ठाकुर साहब, तुम्हारी बोल। बद्री जी पधारे हैं। जय सिया राम ठाकुर। जय सिया राम। ठकराइन माँ का संदेश लाया हूँ तुम्हारे नाम। क्या संदेश लाए हो? उनका हुक्म है कि कल सवेरे फटने के बाद जनिया को लेकर खुद उनके पास हाजिर हो जाओ। कारण? जनिया के पिता ने ठकराइन माँ से उसके लौटाने का वचन लिया है। माँ, तू मालिक है मेरी भी और मेरी जान की भी। ये ले, जनिया तेरे चरणों में हाजिर है। तू अपना वचन पूरा कर। सदा सुखी रहो। धर्मदास जी, अगर आपको अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो घर वापस चले जाइएगा। आपको हमारा पैगाम मिल जाएगा।
माँ, 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 क्या हुआ माँ? राजा, राजा, तेरी माँ अपना वचन पूरा नहीं कर सकी। दुनिया को हासिल करके उसके बाप को के हवाले कर देना। मुझे वचन दे, मुझे वचन। हाँ माँ, हाँ, हाँ माँ। रघु बोल रही सदा। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। कली तो खिलकर महकता गुलाब बन गई। सजा सवार के हमारे सामने पेश करो और इसके बाप तक हमारा पैगाम पहुंचाओ। जीजा जी, मेरा ख्याल है कि पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। हेलो, हेलो, घबराओ नहीं, फ्यूज ऑफ हो गया। कौन है? कौन है? कौन है? धनराज जी, अगर आपको अपनी लड़की वापस चाहिए तो 25 लाख के 100 के नोट जमा करने होंगे और इतनी होशियारी से कि किसी बैंक को शक भी न हो। जिस दिन ये काम हो जाए तो हमें खबर कर दीजिएगा। लेकिन हम आप तक खबर कैसे पहुंचाएंगे? आपके बंगले की छत पर जो रेडियो का एरियल है उसे गिरा दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। और उसके बाद आपको हमारा दूसरा पैगाम मिलेगा कि रकम कहां पहुंचानी है। जय सिया राम। अरे पहलाजी ठाकुर साहेब, आप पधारे हैं। आपको वचन जो दिया था कि जब कभी भाग्य में शहर का चक्कर हुआ तो आपके दर्शन करने आपके हवेली पर जरूर आएंगे। वाह भाई वाह, पधारिए। ओ आहा, सारी बिरादरी की बिरादरी पधारी है मेरे जंगल को मंगल बनाने। पधारिए पधारिए। ठाकुर साहब, मेरी तो बुद्धि ही चक्कर खा गई है। मेरा मतलब यह है कि खुशी के मारे समझ में नहीं आता मैं आपकी क्या खातिर करूं। खातिर तो बाद में होगी धर्मदास जी, पहले ये बताइए कि इस नगरी का राजा कौन है? ठाकुर साहब, यहाँ के राजाओं के नाम नहीं हुआ करते। क्यों? उनके माँ बाप का कोई पता ठिकाना नहीं होता क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ के धंधे का हिसाब किताब कुछ उल्टा है। यहाँ का हिसाब किताब कुछ भी हो, लेकिन हमारा हिसाब ये है, हम इस नगरी में आए हैं तो एक बार इस नगरी के राजा को जय सिया राम जरूर करेंगे। आगे जो भी ठने।
ठाकुर साहब, अब मैं आपसे क्या बतलाऊं कि अब इस तरह के धंधों से कोई सरोकार नहीं रहा। यकीन मानिए मैं तो कंबल का धंधा भी छोड़ चुका हूँ। धर्मदास जी, कंबल का धंधा करने वाले जब कंबल का धंधा छोड़ देते हैं तो कंबल उन्हें नहीं छोड़ता। हमारी मुलाकात का बंदोबस्त कीजिए। अरे भाई कौन है? धर्मदास जी, आखिर क्या मतलब है इस बात का? अरे ये आपने घर को भैंसों का तबेला क्यों बना रखा है? इतने दूध वाले भैया को इकट्ठे किए? अरे भाई ये मेरे मेहमान हैं, भगवान समान हैं। देखिए मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, चलिए ऊपर मेरे साथ। नहीं 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 भाई, इस मैं इनकी सेवा फंसाऊं, आप किसी और समय पर आइएगा। हाँ धर्मदास जी, मुझे टालने की कोशिश मत कीजिए, मुझे आपके साथ बहुत फैसले करने हैं। छोड़िए चंडाल चौकड़ी को, चलिए मेरे साथ। अच्छा भैया चलो चलो। ठाकुर साहब क्षमा कीजिएगा, जरा भैंस समझ का आदमी है, मैं इसे निपटा के यूं आता हूँ, यूं यूं। अब तुम एक पल को मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। आज मैं हर मामला तय करके जाऊंगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? उल्टे पांव लौट जाओ यहाँ से। तुम नहीं जानते मेरे घर पर क्या मुसीबत आन पड़ी है। अजी मैं तुम्हारे घर की मुसीबत देखूं या अपने घर की मुसीबत टालूं? दगाबाज, पहले तुम शीतल को मारने के लिए 50,000 रुपए हड़प कर गए और उसको लौटाने के लिए 50 लाख रुपए मांग रहे हो। अरे जरा धीरे बोलो, तुम्हारा भी थोड़ा बहुत हिस्सा लग जाएगा। थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा, बराबर के 3 हिस्से चाहिए और इस बात की गारंटी चाहिए कि शीतल जिंदा वापस नहीं जाएगी। मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया है सरकार। हाँ कोई नहीं, आइए, चाय ठंडी हो रही है। बॉस, धर्मदास। क्यों भाई धर्मदास, कैसे हो? आराम से तो? जी बहुत अच्छा हूँ, भगवान की दया से चारों तरफ आनंद ही आनंद है। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया जी? कुछ नहीं कुछ नहीं, जरा गले में खारिश हो गई है। मेरे एक पुराने सेठ आए हुए हैं, बड़े मेहरबान हैं मुझ पर, उनके मुझ पर बड़े एहसान हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं, यदि आप कुछ समय निकाल कर उनसे मिले तो बड़ा उपकार होगा। वो ऐसे? तुम्हारा दोस्त है तो बहुत काम का आदमी होगा, हम उसे जरूर मिलेंगे। हाँ, जितना जल्दी मिलेंगे उतना ही बड़ा उपकार होगा आपका। हाँ जी, हम अभी गाड़ी भेजते हैं उसके लिए। ओके। ठाकुर साहब आप तैयार हो गए? उनकी गाड़ी आ चुकी है, चलिए। धर्मदास जी आप यहीं रहेंगे, हम अकेले जाएंगे। जी नहीं, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मामला उल्टा हो जाएगा। आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है और तुम सब इनकी सेवा करोगे। अगर मैं रात को 12 बजे से पहले नहीं लौटा तो धर्मदास जी। हाँ अरे 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 ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे भाई कौन? कौन है ये बदतमीज? जय सिया राम। मतलब ये कि तुम रावण की इस नगरी में सिया राम की जय हो। किस जंगली देहाती को भेज दिया धर्मदास ने हमारे पास? वो साला खुद क्यों नहीं आया? कौन है तुम? क्या काम है तुमको हमसे? काम तो बहुत जरूरी है, पर काम पीछे निपट लेंगे। पहले मुझे मेरी मां के कातिल चाहिए। ऐसे समझा? मतलब ये कि गीदड़ की मौत आई तो खुद दौड़कर शहर की तरफ चला आया है। तो राजा ठाकुर हैं आप? जय सिया राम। मगर ठाकुर साहब, आप अपनी जान देने यहां क्यों चले आए? जान लेने आया। आप हमारे दरबार में पहली दफा आए और आपने हमसे कुछ मांगा है, हम आपको जरूर देंगे। आइए आइए, पधारिए। आप राजा ठाकुर साहब हैं। आप अपनी स्वर्गवासी माता जी का बदला लेने के लिए आपका स्वर्गवास करना चाहते हैं। नरकवास। समझे? अगर आपने इनका फौरन स्वर्गवास नहीं कर दिया तो ये आपका नरकवास कर देंगे। समझा?
ला 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 री, ला 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 ला। फिर किस हथियार से मरना चाहता है तू? तुम जैसे नामर्दों को मारने के लिए मेरी मां के पांव का एक कड़ाई काफी है। ठाकुर की जय हो। छा गए आप हमारे दरबार में, छा गया। ले जाओ हरामजादों को नरक में। हम आप जैसे दिले हिम्मत वाले बहादुरों की इज्जत करते हैं, हम आप जैसे महान सूरमाओं की कदर करते हैं। लेकिन आप वहां जंगल में पड़े चूहे क्या मार रहे हैं? बनाइए दोस्ती का हाथ। हमारे तुम्हारे हाथ कोई जन्म नहीं मिल सकते। तुम ठहरे शहर के डाकू और हम गांव के बागी। पर हमारे साथ बैर मिटाना है तो जनिया को हमारे हवाले कर दो, ताबड़तोड़। राजा ठाकुर, जनिया से जो हम माल कमाएंगे उसमें भी तुम्हारा हिस्सा है। तुम फिक्र क्यों करते हो? हम तुम्हें माला माल कर देंगे, माला माल। लौंडियों से कमाई का माल तुम शहर के नामर्द ही खाते रहे। हम तो अपने जिगर के बल पे जीते हैं। देहाती घामड़ जिंदगी चाहता है तो अपनी औकात में रहे। जबान को लगाम देकर बात करो हमसे। हम भी अपने नगर के राजा हैं। और 100 बात की एक बात सुन लो, जनिया को उसके बाप के हवाले करने का वचन है हमारा। राजी खुशी दे दो तो भले, वरना तुम्हारी सीसे और लाख की लंका को तुम्हारे साथ जलाकर राख कर दूंगा। थोड़ा शूट यू। इस नल्ली को नीचे रखो, क्योंकि तुम्हारा वो दल्ला धर्मदास हमारे कब्जे में है। अगर मैं वापस ना पहुंचा तो उसकी जवानी तुम्हारी सारी कथा पुलिस तक पहुंच जाएगी। तुम्हारी चाल तो हम पहले ही समझ गए थे, नहीं तो यह गोली कब की चल चुकी होती तुम पर। जय सिया राम। मान सिंह, धर्मदास को खबर पहुंचाओ कि वह रात को इस लुटेरे के साथ जश्न मनाए, और लिल्ली को हुक्म दो कि वो इस जश्न में अपना जलवा दिखाए और इसे जहन्नुम में पहुंचा दो। कमाल ऑफ लॉट्स ऑफ ड्रिंक।
बुरा मान गए? यही सब तो हमारी जिंदगी के खेल हैं डार्लिंग। आउट! एट योर सर्विस सर। लुटरी छोरी, इस बदेशी भालू के जैसा बना दे मुझको। भाषा भी इसकी, चाल भी इसकी और ये स्वांग भी इसका। क्विक, जल्दी। बॉस, ये किंग का पासपोर्ट है जिसमें उसकी तस्वीर है, और ये उसकी तस्वीर है जो हमने अभी अभी हांगकांग से मंगवाई है। ऐसे तो तुमने इत्मीनान कर लिया? यस बॉस। ओके, कॉल हिम। कौन है आप? तुम्हें किसका इंतजार था? किंग। किंग। व्हाट प्रूफ? सबूत क्या है? किंग के बारे में हमने सुना है कि वो सिर्फ आवाज पे निशाना लगाता है। ओके। अब तुम इसे शूट करो, नहीं तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। किंग औरत पर गोली नहीं चलाता। यही असली किंग है। अब तुम? यस बॉस। एंड यू नो किंग यहाँ क्यों आया? किंग, हमें यह सुनकर बड़ी तकलीफ हुई कि तुम्हारे एजेंट अपनी बेवकूफी की वजह से पुलिस के चुंगल में फंस गए और तुम्हारा लाखों का माल गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। लेकिन असली बात यह है कि तुम्हारे एजेंट है ना, बहुत 420 है और गद्दार है। उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर तुमसे गद्दारी की और माल पकड़वा दिया तुम्हारा। झूठ बोलता है तुम। सच यह है कि एक रास्कल, रास्कल का मतलब जानता? एक हरामजादा ये चाहता है कि किंग अपना बिजनेस उसके जरिए करे, और उस हरामजादे ने किंग की सारी खबरें पुलिस तक पहुंचा दी हैं। ऐसी उस रास्कल को पकड़वाने में हम तुम्हारी पूरी पूरी मदद करेंगे। नो नेवर। किंग नो दैट रास्कल। किंग उस हरामजादे को जानता है, और वो हरामजादा तुम है। मतलब ये कि तुम लोगों को हमारा पैगाम पहुंच चुका है और तुम हमें पहचान गए हो। अब बोलो, क्या इरादा है किंग? दोस्ती या दुश्मनी? दोस्ती, फ्रेंडशिप, और तुमसे नेवर। हमको हांगकांग में खबर मिला कि तुमने एक छोटा बच्ची को किडनैप किया। किडनैप का मतलब समझता? अगवा किया।
यू चाइल्ड लिप, शेम शेम। झूठ बात है। नो, हमारा अहंकार का खबर कभी झूठ नहीं होता। बकवास है, बिल्कुल झूठ है। वो कोई बच्चे नहीं है, औरत है। शी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। देन शो मी। ना मर्द, तेरी मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। नो फ्रेंडशिप। कट। नेवर। तू मर्द नहीं है। मर्द वो होता है जिसके छूने से मुर्दा औरत के बदन में बिजली चमक जाए। ये रही तेरी शराब और ये रहा तेरा जाम। ताता का है इस मुर्दा औरत में बिजली दौड़ा के दिखा, नहीं तो मेरे रिवॉल्वर की सब गोलियां तुझ पर दौड़ जाएंगी। बिजली इलेक्ट्रिसिटी। ओके। Hurry up, don't waste my time. What is this, mister? You, my friend? No, no. किंग बच्चा। बच्चा? तुम तो हमारा लॉलीपॉप को देखते ही साथ ही मचल गया। लॉलीपॉप, लॉलीपॉप। लगे जब तक इस लौंडे का बाप पैसे का इंतजाम नहीं करता ना, मनी मनी मनी, तब तक हम इस खिलौने के साथ खेल सकता है। थैंक यू, थैंक यू। वेट। पहले तुम हमसे चुनी लगाओ, दोस्ती करो। दोस्ती? लेट मी थिंक। दोस्ती? ओ, फ्रेंडशिप। क्या कंडीशन है, क्या शर्त है तुम्हारा? शाम को तुम बोलो, हमको बोलो। चलो 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 चलो। कम ऑन डार्लिंग। किधर जाते तुम? What happened now? चलो जा, वापस आओ। ओ, चलो चलो। चूर वाले पाप। Who's that? सेठ धनराज ने पैसों का इंतजाम कर लिया है। हमारा आदमी उन्हें मिला था, उन्होंने एक शर्त रखी है। पैसे दुगने मिलेंगे, लेकिन एक हाथ से पैसे मिलेंगे और दूसरे हाथ से लड़की देनी होगी। Oh no no, never never. इसमें बहुत बड़ी चाल है। I mean trick, trick. हमसे चाल चलने वाला है इस दुनिया में तो पैदा नहीं हुआ, मून में होगा तो हमको मालूम नहीं। Good, good. वो उल्लू का पट्टा समझता है कि चाल से लड़की उसको जिंदा मिल जाएगी। I see. क्या उसको कह दो कि हमें मंजूर है, 3 वक्त तक जगह के लिए हमारे हुक्म का इंतजार करे। You're mad. I mean तुम पागल हो, पागल। तुम समझते नहीं। There is a trick, trick boy. तुम अभी बच्चा है, चूजा है। चूजा नहीं, कॉक बोलो, कुकड़ू बोलो। उसका चाल से हमको उसका बाप का मामा से 5 साल मालूम होगा, हम तुमको बताएगा। तुम अभी सीखो हमसे। बोलो बोलो। जिंदगी में काम आएगा। जल्दी बोलो। तुम जरा दौड़ती से Come out. पहले से चुनेंगे ना, तुम You go. Can't speak. उन गुंडों का प्लान ये है, इस घोड़े पर जनिया का बापू रुपए रखेगा और गुंडे इस घोड़े पर जनिया को बिठाएंगे और इस घोड़े के नीचे टाइम बॉम्ब रख दिया जाएगा। दोनों घोड़े एक साथ एक दूसरे की तरफ छोड़ दिए जाएंगे। ये पैसे वाला घोड़ा गुंडों के पास आ जाएगा
और जब ये घोड़ा जनिया के बापू के पास पहुंचेगा तो ये टाइम बम फटेगा और जनिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जनिया को बचाने का वही तरीका है जो मैंने अभी सबको बताया। वैसे आज मैं अपनी आखिरी कोशिश कर रहा हूं जनिया को बचाने के लिए। अगर कामयाब हो गया तो भले, नहीं तो लिली तुम। ओके। ओके, वो इतनी बला की हसीन है और जवान है कि हम तुझे कभी न मारते, हमेशा तुझे महलों में राज करवाते। लेकिन तेरे बाप ने हमें मजबूर कर दिया। उसने शर्त रखी कि वो हमें दुगना पैसा देगा, लेकिन इस हाथ से पैसा देगा और उस हाथ से लड़की लेगा। तुझ पापी के साथ पल भर की जिंदगी से 1000 बार मरना बेहतर है। मार मार मुझको। लेकिन तेरी मौत इस पिस्तौल से नहीं लिखी है, बॉम्ब से लिखी है, टाइम बॉम्ब, और वो भी तेरे बाप की आंखों के सामने लिखी है। जिस वक्त तू हमारे हाथों से निकलकर अपने बाप के पास पहुंचेगी, उस वक्त बॉम्ब से तेरे टुकड़े टुकड़े हवा में उड़ जाएंगे। सिर्फ 24 घंटे और है तेरी जिंदगी के, लेकिन इन 24 घंटों में हम तुझे 24 साल की जिंदगी का ऐश कराएंगे। बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। धर्मदास एक बहुत बुरी खबर लेकर आया है। कहाँ है वो? आने दो। मैं मजबूर। ये कार्टून कौन है? किंग फ्रॉम हांगकांग। हाँ सरकार, असली किंग यही है। पासपोर्ट और मेरे पेपर। वो कौन था? बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ सरकार। खबरदार जब कोई मेरे करीब आया, एक एक को जान से मार डालूंगी। अगर जिंदगी चाहता है तो मुझे बाहर निकालने का रास्ता दिखा। चल। वो आदमी कौन था धर्मदास? वो आदमी कौन था? कहाँ वो आदमी?
तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। नो 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 नेवर, इतनी आसान मौत नहीं। ये हांगकांग का किंग है। आई विल किल हिम हांगकांग स्टाइल। ओके बस्टर, ओके, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। Come on, love. ठाकुर राजा, रास्ता खुला है। अगर तुम हमारे फैलाए हुए मौत के जाल से बच निकलो तो हम तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे। हंटर फेंक दे। हांगकांग के कुत्ते, तेरी इंडियन मौत तेरे सर पे आ गई है। आगे बढ़, बढ़ आगे। चल, हाथ खोल दे। आँख की पट्टी। राजा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अपने देश में मेहमान है। बदेशी भालू, अपनी जान लेके भाग जा अपने देश।
एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसके जिस्म से इसका सिर अलग कर दूंगा। ये तेरे शीशे के महल नहीं, ये हमारी संगमरमर की पहाड़ियां हैं। चल भाग, देखे कहां तक भागता है तू। पास्टर, मैं तुम्हें हांगकांग स्टाइल से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें धुआंधार स्टाइल की मौत दूंगा। चल! चलो धनराज जी, संभालिए अपनी अमानत, आपकी बेटी। मेरी शीतल, डैडी, मेरी बच्ची। डैडी। राजा, कानून की निगाहों में कुछ भी हो तुम, लेकिन मेरी निगाहों में किसी देवता का अवतार हो तुम। तेरा जीवन उजाड़ने वाला नष्ट हो गया, तेरा इंतकाम पूरा हुआ। अब अपना